हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम मल्टीमीटर के बारे में बताएंगे कि हमारा जो मल्टीमीटर होता है डिजिटल मल्टीमीटर वो कैसे हम उसके काम ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा है मल्टीमीटर एक। ठीक है, ये DT9205A ये इसका मॉडल है। ठीक है, इसमें आज हम देखेंगे कि ये इसमें जो फैराड होता है, एम्पेयर होते हैं, वोल्ट होते हैं, ठीक है, DC वोल्ट होते हैं, AC वोल्ट होते हैं या ohms वगैरह जो होते हैं वो कैसे हम इससे काम ले सकते हैं और इससे कौन कौन सी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट चेक कर सकते हैं। जी गाइस, तो ये हमारा मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर के ऊपर आप देखेंगे एक स्क्रीन है जिस पे हमारे डिजिट शो होते हैं। उसके नीचे एक रेड लाइट लगी हुई है और यहाँ एक NPN और PNP लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा फैराड लिखा हुआ है, इधर ऑफ होता है मोबाइल। ये हमारा डायोड और बीप मोड है। उसके बाद ये हमारा जो ओहम मोड है। उसके बाद ये DC है और ये AC वोल्ट है और ये AC एम्पेयर और DC एम्पेयर और ये फैराड वगैरह। ठीक है, ये टोटल। और नीचे इसके जो हमारे कॉम पोर्ट हैं, मतलब कि ये कॉम है एक, और एक पे हमारा वोल्ट ओहम है और एक साइड पे हमारा मिली एम्पेयर और 20 एम्पेयर है। ठीक है, इससे हम कैसे चेक करेंगे ये देखें। सबसे पहले तो हम इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करके हम देखते हैं कि ये जो बीप मोड होता है और डायोड मोड होता है ये क्या काम करता है। इससे हम ये कर सकते हैं कि अगर मोबाइल में आपके कोई लाइन मिस हो गई है या आपकी कोई लाइन पे रीडिंग नहीं आ रही तो इस तरह से हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं, ये हमारी रेड और ब्लैक प्रोब होती हैं। इसको हम आपस में प्रेस करते हैं, लगाते हैं तो हमें बीप आती है और साथ में ये रेड लाइट चलती है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि हमारा जो रेड और ब्लैक प्रोब आपस में अटैच होने की वजह से ये बीप देती है। ठीक है, तो इससे हमें बीप वगैरह जो आ सकती है। ठीक है, उसके बाद हम कोई भी मदरबोर्ड जो है वो चेक करने के लिए, जैसे कि ये एक मदरबोर्ड है मेरे पास, इस पर हम चेक करते हैं कि कोई भी किसी एक पॉइंट के ऊपर भी हम चेक करते हैं तो ये हमें रीडिंग आ रही है। ठीक है, ये डायोड मोड और बी मोड ये काम करती है। बीप आपस में लाइन का काम करती है। आपस में अगर किसी आपने लाइन को चेक करना है कि ये आपस में अटैच है तो वो बीप देगी। अगर ये इस तरह से आपको कोई भी पॉइंट चेक करते हैं तो आप इसको मतलब कि रीडिंग बोलेंगे। ठीक है, डायोड मोड। तो इस तरह से जो है आपको ये रीडिंग आएगी, मतलब कि रीडिंग और डायोड मोड जो होता है ये इसमें ये काम करता है। ठीक है, उसके बाद वोल्ट है। वोल्ट आपका, जैसे कि आप बैटरी के किसी के वोल्ट आप चेक करना चाहते हैं तो हमारे पास ये एक और मोबाइल की बैटरी है तो हम बैटरी के वोल्ट चेक करेंगे। तो वो वोल्ट हम कैसे चेक करेंगे? ठीक है, तो वो हम इस तरह से चेक करेंगे कि इसको हम वोल्ट पे ले जाएंगे, वोल्ट DC वोल्ट, क्योंकि हमारा जो DC बैटरी है। ठीक है, तो हम DC वोल्ट के ऊपर ले जाएंगे इसको। तो इसके साथ हम 20 वोल्ट के अंदर अंदर इसको चेक कर सकते हैं, मतलब कि 20 वोल्ट ये 3.7 से लेकर 4.2 तक इसके वोल्ट होते हैं। तो इसलिए हम जो है 20 के ऊपर चेक कर सकते हैं। अगर हम 2 वोल्ट के ऊपर रख के चेक करेंगे तो हमें सही से वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, सही से इसके वोल्ट वगैरह नहीं आएंगे। तो इस तरह से हम ये भी चेक कर सकते हैं हमारी बैटरी जो ऑन है या ये कितनी चार्ज है। तो ये देखिए, जैसे कि गाइस 3.9 है, इसका मतलब ये हमारी मोबाइल के अंदर जो ऑन होने का काम कर सकती है। अगर 3.3 या मतलब 3.3 से कम होगी आपकी बैटरी या 3.7 से लगा लें, जैसे कि आपके पास ऐसा होता है कि आपका मोबाइल जो है सिर्फ ओनली वाइब्रेशन जो है ना वो करता है। ठीक है, उसका ये मतलब होता है कि आपकी बैटरी जो है ना वो 3.3 से कम है। ठीक है, अगर आपका 3.4 आता है तो 3.4 के ऊपर आपका सिर्फ मोबाइल लोगो शो करेगा, जैसे कि चार्जिंग लोगो हो गया या ओनली थोड़ा सा डिस्प्ले वगैरह दे के, तो वो आपका जो है ना गैप हो जाएगा, मतलब कि लोगो जो है। उसके बाद आप अगर आपका 3.5 होगा तो थोड़ा सा मोबाइल आपका ऑन होगा तो फिर बंद हो जाएगा। और अगर 3.6 होगा तो आपका मोबाइल जो है प्रॉपर तरीके से ऑन हो जाएगा, लेकिन 1% शो करवाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और अगर 3.7 होगा तो फिर आपका प्रॉपर मोबाइल ऑन हो सकता है। और अगर 4.2 होगा तो आपकी बैटरी जो है 50+ होगी। ठीक है, 50% से ऊपर होगी। तो इस तरह से हम जो इसके वोल्ट वगैरह भी इससे काम ले सकते हैं अपना। ठीक है, और मोबाइल के अंदर भी मुख्तलिफ वोल्ट होते हैं, उसका एक अलहदा वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है, फ़िलहाल हम इसको आपको वोल्ट और जो दूसरे मल्टीमीटर का सेक्शन वगैरह है वो सारे आपको बता रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम जो है इसको DC वोल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसमें अगर आप एक और चीज़ है, इसमें आप अगर गलती से आप उल्टा लगाते हैं, मतलब कि पॉजिटिव पे नेगेटिव और नेगेटिव पे पॉजिटिव लगाते हैं, तो
आपका उल्ट आएगा, मतलब कि आपका माइनस शो होगा। जैसे कि ये देखें, मैंने पॉजिटिव पे नेगेटिव और नेगेटिव पे पॉजिटिव लगा दिया। तो इस तरह से भी आपको पता चल सकता है कि ये आपने उल्ट लगा दिया, मतलब कि ये इसका जो रेड है वो ऊपर है और ब्लैक जो वो नीचे है, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव उल्ट लगा दिया आपने। ठीक है, इस तरह से हम काम कर सकते हैं, इससे काम ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये देखें आपके पास एक मतलब कि और ये देखें वोल्ट और डायोड और बी मोड हमने चेक कर लिया है। उसके बाद ये ओहम मोड है, मतलब कि ओहम मोड पे हम क्या काम करते हैं। जैसे कि ओहम मोड के ऊपर हम ये काम करते हैं कि जितनी भी हमारी रजिस्टर वगैरह हैं, ठीक है, रजिस्टर हैं, वो हम सारी इस पर चेक कर सकते हैं कि ये इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, जैसे कि हम एक रजिस्टर को चेक करते हैं, तो कोई भी हम रजिस्टर इस पे चेक कर लेंगे। जैसे कि ये देखें, ये 236 ओहम की जो है ये रजिस्टर है हमारी। ठीक है, यहाँ इसको हम 200 पे करके देखते हैं, तो 200 ओहम्स के ऊपर ये क्या शो करवाती है। तो ये कोई चीज़ शो नहीं करवा रही, तो इसलिए हमने जो है इसको स्टेप बाय स्टेप अप करते जाएंगे। जैसे कि ये देखें, अब इस पर इसने शो नहीं करवाया। ठीक है, मतलब कि ये देखें, यहाँ कोई चीज़ शो नहीं इसने करवाई रजिस्टर ने। अब हम इसको 2K पे रखेंगे, तो 2K पे हमारा जो है मतलब कि 2000 ओहम के अंदर अंदर जितनी भी वैल्यू की रजिस्टर होगी वो शो हो जाएगी। ये देखें, ये अब हमारी 200 ओहम की रजिस्टर है। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो है ये पता चल जाता है कि ये कितने ओहम की रजिस्टर है। अगर आपकी ये बी मोड के ऊपर शो हो जाती है तो ये 0 ओहम की है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ कोई चीज़ शो नहीं, मतलब ये बस वैल्यू मतलब कि ये दे रहा है। ठीक है, तो ये कोई चीज़ शो नहीं करवा रहा, ये असल इसकी वैल्यू जो है वो नहीं है। तो इस पर हम 20K पे रखते हैं। 20K के ऊपर जैसे कि ये नहीं शो करवा रहा सही से। ठीक है, इसका आगे वाला डिजिट जो वो गायब हो गया है। ठीक है, मतलब कि सही वैल्यू आपको पता नहीं चलेगी कि इसके आगे कौन से डिजिट आते हैं। ठीक है, तो हम 2K के ऊपर रख के चेक करेंगे तो हमें सही से वैल्यू दे देगा। ये देखें, ठीक है, 237 ओम की ये रजिस्टर है, और इसमें ऊपर नीचे आपकी रीडिंग आ सकती है, क्योंकि ये बाज़ प्रोब में प्रॉब्लम आ जाती है, ये लूज़ हो जाती हैं, या मल्टीमीटर का सेल जो होता है वो वीक होता है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि इसकी बैटरी बिल्कुल लो है, तो इस तरह से भी आपका ये ऊपर नीचे थोड़ा से रीडिंग वगैरह हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है ना इसको चेक कर लेते हैं। उसके बाद ये फेरेड क्या होता है। फेरेड ये होता है कि आपका इसमें माइक्रो फेरेड और नैनो फेरेड, मतलब कि आपके जितने भी कैपेसिटर होते हैं उनकी कितनी कैपेसिटी है वो यहाँ शो होती है। मतलब कि अगर आप देखें, नैनो कैपेसिटर हो गया आपके पास, बिल्कुल छोटे कैपेसिटर होंगे, उसकी वैल्यू आपको इधर आएगी। ठीक है, नैनो फेरेड पे। अगर आपका यहाँ 200 अगर थोड़े से अप होंगे तो वो यहाँ वैल्यू आपकी नहीं आएगी। अगर थोड़े से अप हो जाएंगे आप 200 नैनो के ऊपर, तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि ये कितने फेरेड का आपका कैपेसिटर है। ठीक है, उसके बाद ये एम्पेयर की बात कर लेते हैं। एम्पेयर क्या होता है। एम्पेयर आपको ये नीचे भी एक चीज़ लिखी हुई नज़र आएगी, मिली एम्पेयर, MA और 20 एम्पेयर, मतलब कि 20A। ठीक है, मतलब कि 20 एम्पेयर शो हो गया। तो ये आपकी जो ब्लैक प्रोप है, ये 4 पोर्ट के अंदर ये कॉमन होती है। आपको यहाँ सिर्फ ब्लैक प्रोप जो है लगी रहने देनी है, और आपको इस पर चेंज करना है। जैसे कि आपने किसी एम्पेयर किसी के चेक करने हैं, जैसे कि AC या DC या मतलब चार्जर के, या कोई भी आपने वो एम्पेयर चेक करने हैं, तो वो इस तरह से चेक करेंगे कि इसको ब्लैक को इधर ही लगा रहने देंगे, और जैसे कि मिली एम्पेयर हम इधर चेक करेंगे, चाहे वो DC हो या चाहे वो AC हो। मतलब कि AC और DC के ऊपर जो होता है वो आपका मुख्तलिफ शो हो सकता है। जैसे कि AC के ऊपर अगर आपने चेक करने हैं वोल्ट, तो आपने ये 20 एम्पेयर पे रख सकते हैं। ठीक है, 200 मिली एम्पेयर पे रख सकते हैं, या 20 मिली एम्पेयर पे रख सकते हैं। तो इसके बाद अगर आपने DC, जैसे कि आपने चार्जर के एम्पेयर चेक करने हैं, तो चार्जर के एम्पेयर आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपने इसको 20 मिली एम्पेयर के ऊपर रख लेना है। ठीक है,
तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा, सॉरी 20 एम्पेयर के ऊपर, ठीक है। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपका चार्जर के जो एम्पेयर हैं वो कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इससे काम ले सकते हैं। उसके बाद अगर एसी का तो हमारे मोबाइल में इतना काम नहीं होता, इसलिए हम इसको छोड़ते हैं। तो उसके बाद हम जो है इसके एसी और डीसी वोल्ट देख लेते हैं। डीसी वोल्ट ये होते हैं जैसे कि बैटरी का आपको मैंने बताया, ठीक है। तो ये छोटी सी आपके लिए एक वीडियो थी, तो इससे उम्मीद है कि आपको काफ़ी नॉलेज हुआ होगा और मेरे जो है नॉलेज में भी काफ़ी इजाफा हुआ है समझाने के दौरान। तो आप भी ऐसे ही समझाते रहें, ठीक है, तो आपके जहन में भी इजाफा होता जाएगा। बस मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें।